दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जी की हमारे ईरान के उनके समकक्ष से जो बात हुई है उसके विषय में आज हम ईरान और भारतीय संबंध चाबहार मामले पे एक विस्तृत विवरण ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा जो तेहरान के लिए भारत के संबंधों को मजबूत करना बीजिंग के साथ उसकी 25 वर्षीय रणनीतिक सहयोग योजना के तहत बढ़ते चीनी प्रभाव का एक महत्वपूर्ण प्रतिकार प्रदान करता है और इसके पारस्परिक संबंधों से परे साझेदारों को विविधीकरण को सुनिश्चित भी करता है। अजीत डोभाल की इस पहल का समय भी उल्लेखनीय है क्योंकि भारत रूस और अमेरिका के साथ जटिल संबंधों से जूझ रहा है और अमेरिका ने हाल ही में मॉस्को को नई धमकियां दी। रूस और ईरान दोनों के साथ भारत के निरंतर राजनयिक और सुरक्षा संबंध विदेश नीति के प्रति उसके बहुउद्देशीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो स्वायत्तता, लचीलेपन और गुटीय राजनीति में उलझे बिना रणनीतिक हितों की खोज पर भी जोर देते हैं। इसके लिए चूंकि भारत ने रूस के साथ अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी साझा की है, इसीलिए ईरान के साथ समानांतर समन्वय से नई दिल्ली को रणनीतिक गहराई मिलेगी, जिसके उसके संबंधों में संतुलन आएगा और किसी एक बाहरी साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सकेगा। डोभाल की अपने समकक्ष ईरान के एनएसए लारिजानी के साथ बातचीत में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर प्रमुखता से चर्चा हुई है क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल और मशीनरी से लेकर कृषि और पेट्रोकेमिकल्स तक के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के काम कर रहा है। इसलिए तेल व्यापार की बहाली जो प्रतिबंधों से परे भारत ईरान आर्थिक संबंधों को एक महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था। पश्चिमी प्रतिबंधों के ढांचे, पश्चिमी प्रतिबंध जो कि हमेशा ईरान के ऊपर लगाने के लिए तो ये करते हैं, लेकिन जब उनका इस्राएल कहीं पर भी आक्रमण करता तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाते। खैर, इस बीच भारत से आर्थिक जुड़ाव बनाए रखने के लिए गैर तेल व्यापार और निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। चाबहार द्वारा रसद संबंधी बाधाओं को दूर करने के वाली सुविधाएं भारत को मध्य एशिया एवं आर्थिक प्रतिष्ठा, आर्थिक खिलाड़ी बनाने की संभावनाएं रखता है। हम इससे अफगानिस्तान को भी, जो कि पाकिस्तान आए दिन अवरोध पैदा करता है, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान को उपेक्षा करके, उससे कोई बात न करके हम सीधे पहुंचा सकते हैं। भारत ईरान के बीच चल रही बातचीत का एक और आयाम रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी है, जिसे दोनों पक्ष विस्तारित करना चाहते हैं। हालांकि विवरण गोपनीय रखे गए, बहुत बातें नहीं बताई गई हैं, लेकिन इस सहयोग में आमतौर पर सैन्य आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा समन्वय, खुफिया जानकारी आदान प्रदान और आतंक विरोधी पहल भी शामिल है। पाकिस्तान का भी, जो पहले तो ईरान का पाकिस्तान से बड़ा जुड़ाव था, ईरान पाकिस्तान से चुपके चुपके उनके ऊपर, लेकिन जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलकर के जो ईरान के ऊपर आक्रमण हुआ, अपने जो एयरबेस उपलब्ध कराए अमेरिका को, उससे ईरान को धक्का लगा। तो अमेरिका सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान की स्थिरता, तुर्की की सक्रियता, खाड़ी देशों में प्रतिबद्धता आदि भारत दक्षिणी और मध्य एशिया के लिए सुनिश्चित करने के लिए का ईरान एक हमारा साझेदार मामला है। इसके अलावा चूंकि भारत ने रूस के साथ अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी साझा की है, जो खाड़ी में तनाव और अमेरिकी नीतियों विशेषकर तेहरान के प्रति दबाव के कारण और बढ़ गई है, इसलिए भारत का और ईरान का सहयोग महत्वपूर्ण है। और ईरान जब भारत को सहयोग करेगा या भारत किसी बहुत से मामलों में भारत को ईरान का सहयोग मिलेगा तो हम ऊंचाइयों को प्राप्त होंगे। भारत ने लगातार ये रुख अपनाया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये रुख तेहरान के साथ संबंधों के दरवाजे खुले रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाते हुए नई दिल्ली ने ईरान के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को स्वीकार करते हुए वैश्विक अप्रसार मानदंडों के पालन पर जोर दिया है। तो इसलिए हम ईरान से दूरी बनाने के पक्षधर बिल्कुल नहीं हैं। हम हमेशा संपर्क हितों को सुरक्षित रखने और उनको आगे बढ़ाने के लिए जोर देते आए हैं, क्योंकि ईरान ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हालांकि प्रतिबंधों ने आपूर्ति प्रवाह को बाधित तो किया है। ईरान के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखना वैकल्पिक ऊर्जा गलियारों को सुरक्षित करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने का भारत की दीर्घकालीन रीति के अनुरूप है। तो इसलिए मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जब एससीओ सम्मेलन में गए थे
तो अपने काउंटर पार्ट ईरान के प्रतिनिधि से इन्होंने बात भी किया था, और ईरान के प्रतिनिधि से जो बात हुई थी बड़ी सहयोगात्मक, बड़ी गोपनीय के रूप में हुई थी। और ईरान से भी भारत के जो संबंध इस प्रकार से अच्छे हो जाएंगे तो भारत का विश्व में एक अपना एक दबदबा होगा। और भारत दबदबा बनाने के लिए हालांकि कोई काम नहीं करता है, वो हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए करता है। खाड़ी में जो तनाव है, खाड़ी देशों के बीच में तनाव है, अमेरिकी नीतियों के कारण है, विशेषकर तेहरान के प्रति दबाव के कारण ये तनाव और बढ़ गया है। इस तनाव को कम करने के लिए हम हमेशा इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहते हैं, और अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाते हुए नई दिल्ली ने ईरान के परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को स्वीकार किया है। और उनके अधिकार को हम स्वीकार अगर नहीं करेंगे तो हम भी तो वैसा काम करते हैं, हम भी अपने यहाँ परमाणु बनाएं और हम अपना सुरक्षात्मक ऊर्जा, अपनी घरेलू आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और सच में मानिए, अगर हमको हमारे ऊपर दुश्मन आक्रमण करेगा तो हम खाली वो दिवाली में पटाखा जलाने के लिए नहीं है। अभी अफगानिस्तान में भूकंप आया था। अफगानिस्तान भूकंप आने पर हमने जब गेहूं की आपूर्ति करनी चाहिए, अनाज आपूर्ति करना चाहिए, मेडिकल एड देना चाहा, तो पाकिस्तान ने कितना अवरोध पैदा किया, ये हम पिछले वीडियो में कुछ 2-3 दिन 4 दिन पहले बता चुके हैं। उसी तरीके से फिर अवरोध कभी कुछ अफगानिस्तान को हम भेजें, हमारी मानवीय इच्छाएं रहती। अगर पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ पड़ जाए तो हम पाकिस्तान की भी सहायता करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा दोमुहा है, हमेशा वो मुस्लिम वर्ग की बात, उस मुस्लिम उम्मा की बात तो करता है, लेकिन मुसलमानों का कोई चिंता नहीं करता। वो सिर्फ नोटों की चिंता करता है, पैसे की चिंता करता है, और पैसा और नोट के अलावा उसकी कोई वो नहीं है। हमारे बहुत सारे गेहूं के ट्रक खड़े रहे, जब हमने भेजा, उसका विमान आया तब अफगानिस्तान के, तब हम भेज पाए। इसी तरीके से अब जो एससीओ सम्मेलन में हमने जो ये देख रहे हैं चीन में हुआ था, तो उस पर हमने ईरान से बात करके अब हम मुंबई से चार बहार, देखिए ये आपको नक्शे पे दिखाई पड़ रहा है, सीधे हम सामान पहुंचा सकते हैं, वहां से हम सीधे सामान मंगा सकते हैं, तेल की आपूर्ति हमको हमारे यहाँ आ सकती है, जो कुछ भी है सब कुछ हो सकता है। रूस भी ईरान का मित्र देश है, भारत भी मित्र देश है, चीन भी मित्र देश, बल्कि भारत ने चीन से भी कहा ये चाबहार में भारत ने बहुत सा पैसा लगाया, और बहुत सा पैसा लगा करके हम उस चाबहार को पूरा डेवलप कर रहे हैं। ईरान के पास इस समय आर्थिक संसाधन की कमी है, लेकिन हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा करेंगे। अब अमेरिका ने कहा कि नहीं हम अनुमति नहीं देते, हम कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। रूस, भारत, चीन मिलकर के चाबहार, अब चीन उसमें शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो अपना पाकिस्तान की तरफ से जो एक बना रहा है, वो चाबहार को मान्यता देने से हिचकिचा रहा है, लेकिन इसमें चीन की ही भद्द पिटेगी। जब हमने चीन को आमंत्रित किया, वो आएगा नहीं, तब दुनिया कहेगी भाई चीन को तो आमंत्रित किया गया, नहीं आया। अब तो इस तरीके से चीन के लिए खुद दोहरी स्थिति आई। अब अस्थिर, अब क्या करें, ऐसे चक्कर में फंस गया है चीन, क्या करें। लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि उसको अमेरिका का कोई डर नहीं है। ईरान पे कितने भी प्रतिबंध लगाओ, हम ईरान के साथ हैं और ईरान के साथ हम खड़े रहेंगे, और ईरान के साथ खड़ा रहना हमारी आवश्यकता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भारत के पूरे अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत संबंध, उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो मित्रों, आज का ये ईरान के ऊपर, जो ईरान और भारतीय संबंधों के ऊपर, जो चाबहार के ऊपर जो डेवलप किया जा रहा है, एक मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। चाबहार एक महत्वपूर्ण मार्ग है, इसको ध्यान में रखिएगा। और चाबहार पर जब भारत की पहुंच जाएगी तो चीन हो चाहे जो भी हो, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो भारत का और ईरान का ये संबंध बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराना संबंध है। जब भारत अर्वाचीन, भारत का संबंध ईरान से था, और इसी संबंध को हम और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, और इसी प्रगाढ़ करने की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। हमारे मोदी जी का सबसे समन्वय है, किसी से भेदभाव नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका भी अब बड़ी दोस्ती करने के लिए परेशान है, हम उसका जवाब देते हैं, हम कोई अमर्यादित आचरण नहीं करते। हमने ट्रंप को भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ सुना। न्यारो वहाँ का एक इतना बदमाश व्यक्ति है जो इस तरीके के गलत सलत बातें कहा करता है। तो इस तरीके से अब हमारे इस
ईरान और भारत के संबंधों पर बनाया गया ये दिव्यांगम का यूट्यूब आपको कैसा लगा। ये आज का ये वैश्विक दिशा में हमारे बढ़ते हुए कदमों का परिचायक है। इस पे आपका क्या कहना है मित्रों? आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर लिखें। कमेंट जब लिखते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। ईरान भारत के संबंधों को प्रगाढ़ता प्राप्त करने में हमको जो खुशी है वो खुशी आपको भी होगी। तो इसलिए अगर आपको खुशी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो को इस पे अपने कमेंट दें और वीडियो को आगे अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें, जिससे कि लोगों को लगे कि हमारा दिव्यांगम यूट्यूब चैनल वैश्विक न केवल वैश्विक है बल्कि भारत के रणनीतिक संबंधों को भी स्थापित करने पर अपनी ऊर्जा और अपना कमेंट देता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार। वंदे